अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आयशाज़ वर्ल्ड। व्यूवर्स, आज मैं घर पे थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना दिन का आगाज़ कुछ अच्छे से भरपूर से नाश्ते से किया जाए। उठते ही हस्बैंड से पूछा क्या खाएंगे, तो जवाब सुनने को मिला जी वही मेरा फेवरेट ऑमलेट। तो मैंने यहाँ पे 3 अंडे तोड़े हैं बाउल में, और उसके अंदर टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक, हल्दी, लाल मिर्च सब कुछ सुटा के तो उसको मैंने जी अच्छे से बीट कर लिया है। और इसको मैं इस अंडों के बैटर को थोड़ा सा मिक्स करके तो एक साइड पे कर दूंगी, और साथ ही मैं पराठों के लिए पेड़े करना शुरू कर दूंगी। तो जी मेरी अम्मी बनाया करती थी बहुत ही मज़ेदार लच्छे वाले पराठे। अभी भी अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी तंदरुस्ती दे, वो बनाती हैं, लेकिन खाने का मौका कभी कभार मिलता है क्योंकि अपने घर में हैं। तो मैं उस कमी को पूरा करने के लिए कभी कभार जब घर पे हूँ या छुट्टी का दिन हो तो ऐसे ना मज़ेदार सा लेयर्स वाला जो है वो पराठा बना लेती हूँ। मैंने पिज़्ज़ा कटर से इसको ना लेयर्स में काट दिया, काफ़ी सारी लेयर्स कर दी हैं, और यूँ मैं ऊपर नीचे लेयर्स को करके तो पेड़ा बना दूँगी, और इस तरह से काफ़ी ज़्यादा लच्छेदार ना बल वाला जो पराठा है वो बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने रोटी को बेला है, और इसको बेल के तो दूसरा जो है वो साथ ही मैंने कहा पेड़ा में कर लेती हूँ। दोनों पेड़े अपने लिए और हस्बैंड के लिए मैंने, क्योंकि बना रही थी जिमल अभी सो रही थी, तो मैंने सोचा उठेगी तो फिर ही इसके लिए नाश्ता बनाऊँगी, जो भी उसने खाना हो। वैसे भी आजकल गर्मी है, मूड हो उसका तो पराठा खाती है, ना मूड हो तो बस फीडर ले लिया या कुछ भी लाइट सी चीज़ कोई खा ली। तो यहाँ मैंने फटाफट से चूल्हा ऑन किया है, और अपना पराठा बेल के तो मैं तवे पर डाल दूँगी। अच्छा, पराठा वगैरह वैसे तो ये है कि रोज़ नहीं खाना चाहिए इतना ज़्यादा ऑयली चीज़ें, लेकिन ये कि कभी कभार खाने का मज़ा आता है। नाश्ता इस तरह पराठा और ऑमलेट और अच्छी सी कड़क सी चाय हो साथ, तो बंदा इंजॉय करता है। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरह का नाश्ता करना पसंद करते हैं। बहुत भरपूर किस्म का नाश्ता है या फिर लाइट सा कोई सीरियल या कोई टोस्ट वगैरह ले लिया। इस तरह कैजुअली रोज़ जब काम पे जाना हो जॉब पे तो फिर तो रोज़ हम इतना हैवी नाश्ता नहीं करते, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था पराठा ऑमलेट खाने का, हस्बैंड का भी, तो मैंने सोचा कि चलें क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ। तो इसलिए मैंने 2 पराठे जो हैं, ये दूसरा पराठा भी मैंने अब बेल लिया है। क्विकली मैं इसको जो है वो तवे पे डालूँगी और फटाफट से इसको तल लूँगी, और साथ ही मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी तवे के ऊपर। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा ऑयल डालना इतना पसंद है नहीं, क्योंकि मुझे डर लगता है कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम्स आजकल हर दूसरे बंदे को हार्ट की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मुझे होता है कि मेरे घर में बाकी लोग भी कॉन्शियस हैं वैसे, लेकिन फिर भी हम क्या करें, ना चाहते वो भी देसी जो हाउस होल्ड हैं वहाँ पे कुछ भी हांडी बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जी ऑयल के साथ ही मज़ा आता है भूनने का। जब ऑयल छोड़े फिर ही मज़ा आता है। खैर, यहाँ पे मैंने ऑमलेट रेडी कर लिया था और अच्छे से नाश्ता किया। तब तक जिमल भी जाग चुकी थी। मैंने थोड़ा सा रूम सेट किया, बेडशीट वगैरह चेंज की, और उसके बाद मैंने नई बेडशीट बिछा रही हूँ मैं, क्योंकि मेरी हेल्प छुट्टी भी थी आज। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना फटाफट से खुद ही रूम सेट कर लूँ और थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह भी कर लूँ। कभी कभार खुद भी कर लेना चाहिए। एक तो ये कि बंदा ज़्यादा डीप क्लीनिंग कर लेता है, और दूसरा थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन रहती है कि ज़्यादा डीप क्लीनिंग किसी किसी दिन जो है वो कर लेनी चाहिए। खैर, इतनी डीप क्लीनिंग भी नहीं मैंने की, लेकिन बस बेसिक सा मैंने डस्टिंग वगैरह कर ली है, और सारी चीज़ें जो हैं वो उठा के अपनी अपनी जगह पे रख दी हैं। और यहाँ पे पहले तो ये था कि जो चीज़ मैंने रखी है जिमल से पहले वो वहीं पड़ी रहनी, किसी ने नहीं छेड़नी, हर वक्त रूम नीट क्लीन और हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे। लेकिन जब से माशाल्लाह से जिमल टॉडलर फेज़ में आई है तो कोई चीज़ अपनी जगह पे रहती ही नहीं है। हम जहाँ जो रखें, इनमें कोई बॉल पेन भी जो है वो कहीं एक जगह पे नहीं रख सकती। जिमल ने देख ली कोई बॉल पेन तो बस फिर उसको उठा के तो उसने दीवारों पे और हर जगह मारना शुरू कर देना है, और पता नहीं कहाँ कहाँ उसने लाइंस मारी हैं। और फिर मैंने सारी डस्टिंग वगैरह की, 12 बज चुके थे, तो मैंने फिर जिमल के लिए कपड़े निकाले, उसको शावर दिया, अच्छे से रेडी किया, उसको फ़ोन के ध्यान लगा के फिर मैंने उसके बाल वगैरह कॉम्ब कर दिए। अदरवाइज़ तो वो बालों को पता नहीं, पहले जब छोटी थी तो मैं हेयर बैंड वगैरह लगा लेती थी इसके, अब तो बिल्कुल पिन भी नहीं लगाने देती, फ़ौरन से उतार के फेंक देती है। उसके बाद मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा फ़्रेश हो लूँ, मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए, फ़्रेश हुई, और ना फिर जिमल आ गई है तो मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ ताकि थोड़ा सा फ्रेश दिखने के लिए। अपना भी थोड़ी सी सेल्फ़ केयर करनी चाहिए। यूजुअली हम औरतें ख़ुद को बहुत इग्नोर कर देती हैं,
इवन मैं भी इसी तरह से ही करती हूँ। अगर मैंने रोज़ काम पे ना जाना हो तो शायद मुझे उठ के ये भी याद नहीं आता कि मैंने बाल ब्रश किए हैं, मैंने क्या मेरी रूटीन है। इतनी ज़्यादा हेल्दी रूटीन नहीं होती। हाँ, लेकिन जिस दिन काम पे जाना है उस दिन तो फिर सुबह उठना है, पता है, फ्रेश होना है, रेडी होके जाना है। तो आज मैंने सोचा कि मैं क्या पकाऊं, तो फ्रिज में मुझे जो थे वो कद्दू नज़र आ गए। मैंने कहा वैसे भी कुछ सिंपल सा खाते हैं, इतनी गर्मी है। तो मैंने कद्दू उठा के जो है उनको छीलना शुरू किया और फटाफट से मैंने कद्दू छीले हैं और इनको कट करके बाउल में डाल दिया है। और इसके साथ ही मैं प्याज, टमाटर और दूसरी चीज़ें जो हैं वो चाहिए वो मैं काट लूँगी। मैं कद्दू और बैंगन की सब्ज़ी ना बहुत ही सिंपल तरीके से पकाती हूँ, जिस तरह मेरी अम्मी पकाती हैं। वो सारी चीज़ों को एक साथ ही बर्तन में यानी हांडी में डाल देना है और नमक, मिर्च, मसाले, धनिया खुश्क पाउडर और ऑयल और जितनी चीज़ें आपने डालनी है उसको डाल के हल्की आंच पे रख के ढक्कन दे के बस आप इसको छोड़ दें। और आप देखें दम पे ये सब्ज़ी इतनी मज़े की पकती है, यकीन करें मज़ा ही आ जाता है। वैसे शादी से पहले भी ये था कि घर में किसी को भी कद्दू, टिंडे इस तरह की चीज़ें खाना मतलब इतना पसंद नहीं करते। स्पेशली आपको पता है आज की जनरेशन जितने भी बच्चे हैं वो इतना पसंद नहीं करते कद्दू, टिंडे और इस तरह बेल तोरी वगैरह। लेकिन मैं और मेरी अम्मी जो हैं जब भी पहले भी पकता था और मैंने और मेरी अम्मी ने बहुत ही शौक़ से खाना। और शादी के बाद भी मैं तो पकाती हूँ भाई। यहाँ जिमल ने एक नया कारनामा कर दिया था, ये नमक वाला बॉक्स कब उठा के ले गई मुझे पता ही नहीं चला और भाई नमक गिरा के आ गई। खैर हस्बैंड तरबूज़ लेके आए हुए थे, मैंने सोचा मैं इसको काट के तो फ्रिज में रख देती हूँ, जब आएंगे तो फिर ठंडा ठंडा सर्व करूँगी और मज़ा आएगा। तो मैंने सारा जब तक मैं तरबूज़ काट रही थी पता नहीं कितनी दफ़ा जिमल आई और कितनी दफ़ा मैंने उसको रोका चीज़ें इधर उधर छेड़ने से। खैर यही खूबसूरती है ज़िंदगी की। हमारी ज़िंदगियों में कुछ चीज़ों के लिए, कुछ ब्लेसिंग्स के लिए हम कभी भी जो है वो उस तरह शुक्र अदा नहीं कर रहे होते। लेकिन औलाद एक इस तरह की नेमत है, मुझे लगता है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। मैं जितनी दफ़ा भी जमल को अपनी ज़िंदगी में देखती हूँ और ये छोटी छोटी चीज़ें हरकतें करते हुए दिल इतना खुश हो जाता है। खैर फिर मैं तरबूज़ लेके आई रूम में, इसके बाबा भी आ गए थे, मैंने तरबूज़ उनको भी दिया और जमल भी देख के आ गई है तरबूज़ खाने के लिए। फिर थोड़ी सी रेस्ट की उसके बाद 2-3 रोटियां डाली मैंने। और क्योंकि लंच का टाइम वैसे तो गुजर ही गया था, 3 बज गए थे ऑलमोस्ट, लेकिन मैंने कहा चलें खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर चाय पीते हैं। मैंने 2-3 रोटियां डाली तवे पे और सालन पहले हो गया था लेकिन मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। अब मैंने दोबारा से चूल्हा ऑन किया और इसको मैंने थोड़ा सा फिर से भून लिया। इसने ऑयल तो छोड़ दिया था, हरा धनिया और गरम मसाला मैंने एंड पे डाल दिया इसमें। और रोटी मैंने बनाई है। उसके बाद मैंने खाना सर्व किया और साथ ही दूध आ गया था, मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया चूल्हे पे। और मैंने अपने लिए ताज़ा दूध में से 1 कप निकाल लिया था। चाय पीने का दिल कर रहा था मेरा। वैसे तो मैं चाय इतनी पीती नहीं हूँ गर्मियों में, मुझे पसंद नहीं है और प्लस मुझे लगता है कि ऐसे गर्मी से लगने लग जाती है चाय पी के। लेकिन मैंने सोचा चलें बना लेती हूँ अपने लिए 1 कप, आज मेरा दिल कर रहा था। और फिर मैं चाय का 1 कप और जिमल को लेके बाहर आ गई थोड़ी देर। मैंने कहा ठंडी ठंडी हवा और ग्रीनरी देखेंगे, जिमल को भी अच्छा लगेगा। वैसे भी रूम में कुछ स्क्रीन टाइम भी फिर मैं इसका कम करना चाह रही होती हूँ, तो रूम में जाते ही ये कहने लग जाती है मुझे टीवी ऑन कर दें या फ़ोन दे दें, तो बाहर काफ़ी इंजॉय करती है। इधर इसने खेला काफ़ी, फिर मैं इसको लेके मगरिब के टाइम रूम में आ गई हूँ। और यहाँ ये मेरा ज्वेलरी बॉक्स निकाल के तो चीज़ें इधर उधर कर रही है, देख रही है। माशाल्लाह से सारा दिन इसने एक्टिविटी कुछ ना कुछ करनी है। जिमल हाय बोलो, हाय। अभी जिमल सबको हाय कह रही है। ये था जी आज का वीलॉग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीलॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।